नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक पॉपुलर कंपनी भी है, साथ ही साथ एफएमसीजी सेक्टर के लीडर्स भी हैं, साथ ही साथ देखा जाए तो सिगरेट इंडस्ट्रीज़ में कंपनी का नाम सबसे पहले आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है यही कंपनी जो सबसे ज़्यादा तंबाकू और सिगरेट्स बनाने का मतलब सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ इसी कंपनी कमाता है, सिगरेट और तंबाकू से। तो कंपनी का नाम आपको पता ही चल गया, कंपनी का नाम है आईटीसी, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है अभी, क्योंकि बहुत दिनों तक मतलब कुछ सालों तक देखा जाए तो कंपनी एक ही रेंज के अंदर फँसे हुए थे। एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा था। मैं आपको बहुत बार उसके ऊपर वीडियो भी बना के बोला था कि अच्छे कंपनी अगर किसी जगह पे ट्रेड कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, तो सोचना वो वॉल्यूम कर रहा है। तो वॉल्यूम मतलब इसी इसी जगह पे वो बायर और सेलर खरीदते जा रहे हैं। तो कभी वो लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिलेगा। तो वही नज़रिया अभी आपको देखने को मिला। तो मैं एक बार सबसे पहले चार्ट पैटर्न दिखाऊँगा, उसके बाद कंपनी के ऊपर जो कल कल आपको जो फ़ायदा मिलने वाला है, उसके बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को जॉइन करेंगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको हर स्टॉक की सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको वहाँ से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं टेलीग्राम में इस कैंडल मतलब इस पैटर्न को आपको अपडेट भी दिया था। मैं आपको बता दूं, कोविड सिचुएशन के बाद कंपनी देखिए एक ही रेंज के ऊपर यहाँ पे फंसे हुए थे, फिर से उसके बाद इस लेवल में फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक मतलब रेजिस्टेंस जोन था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। उसके बाद फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ दिन वॉल्यूम किया, उसके बाद लगातार बाइंग करते गए। यहाँ पे देखिए इस लेवल तक आके फिर से खड़ा हुआ, इसको रिटेस्ट किया और जो प्रीवियस हाई था 2017 का, वो लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग था। और वो लेवल कौन सा था? वो लेवल था यहाँ पे करीबन 370 रुपीज के आसपास। वही लेवल अभी ब्रेकआउट हो चुके हैं, वही लेवल अभी ब्रेकआउट हो चुके हैं। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कोई स्ट्रॉन्ग लेवल अगर ब्रेकआउट हुआ तो प्लीज एंटी मत लेना। एंटी आपको कहाँ पे लेना है? अगर देखिए यहाँ पे रिवर्सल दिख रहा है, रिवर्सल दिखकर कोई भी अगर ग्रीन कैंडल दिखे, ग्रीन कैंडल ना भी हो, अगर कोई हैमर जैसे भी कैंडल दिखे, वो अगर रेड कैंडल भी हो, तो फिर भी उसके ऊपर आप एंटी स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर ज़रूर मतलब इस तरीके से एंटी लिया जाता है। मैं खुद एंटी लेता हूँ और उसके ऊपर आपको टारगेट अच्छा खासा मिलने का चांसेस होता है। तो बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं, सर यहाँ पे जो ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट लेवल में देखा जाए तो ब्रेकआउट लेवल में एंटी क्यों ना लूँ? क्योंकि देखिए जब कोई लॉन्ग जर्नी करके स्टॉक में कोई कोई बड़ा एक रेजिस्टेंस जोन, साथ ही साथ एक सप्लाई जोन, जी, वो सप्लाई जोन क्यों है? क्योंकि इस लेवल से बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला, शार्प गिरावट देखने को मिला है, तो इसीलिए इसको सप्लाई जोन भी कहा जाता है। तो रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन को जब कोई लॉन्ग जर्नी करके रीटेस्ट करते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग के कारण स्टॉक के ऊपर फिर से गिरावट का माहौल बन जाता है। अगर प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से अगर बायर आए तो फिर से उसको रिवर्सल करेगा और उस रिवर्सल में आपको एंटी लेने के लिए फायदा मिलेगा, मतलब एंटी लेने का एक पॉइंट जरूर मिलता है। तो मैं आपको पहले दिनों भी बोल चुका हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत शानदार क्रिएट हुआ है, कैंडल भी बिग कैंडल बन के ब्रेकआउट हुआ है। तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट तो यहाँ पे दिखेगा, उसके बाद अब कभी भी कैंडल दिखे तो एंटी लेवल आपको बन जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको एक अच्छा खासा एंटी लेवल यहाँ पे बनने वाला है, तो इसके ऊपर फोकस रखना। अभी मेन पॉइंट ये नहीं है, मेन पॉइंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है। जितने सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मेरे दोस्त जितने सारे इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो उसके लिए फायदा कल मिलने वाला है। क्योंकि मैं कुछ हफ्ते पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बना के दिया था कि आपको किस तरीके से फायदा कंपनी देने वाले हैं। तो चलो उसी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो मैं डायरेक्ट आईटीसी के मतलब जो डेटा है वो बीएससी के ऊपर मैं आ चुका हूँ और बीएससी में आपको दिखाऊंगा कंपनी कल आपको क्या फायदा देने वाले हैं। उससे पहले कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं बीएससी के वेबसाइट में दिखा दूं। जैसे कंपनी का देखा जाए तो 52 का हाई कब हुए थे? 388। और अभी करंट सिनेरियो में 370-80 रुपीज के आसपास, मतलब 52 वीक हाई के आसपास ही कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो बहुत दिनों के बाद इस तरीके से जर्नी देखने को मिला। 207 से कंपनी जर्नी करीबन 400 तक गया है। तो फंड आपको डबल के आसपास यहाँ पे देखने को मिला है। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, आईटीसी जैसे कंपनी में आपको पेशेंस रखना होगा,
क्योंकि कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी मुझे कमेंट करते रहते हैं, "सर कंपनी सिगारेट बनाते हैं, मतलब तम्बाकू के ऊपर है। गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन ले आते हैं, तो इसलिए इस कंपनी को खतरा होगा।" ऐसे बिल्कुल भी मत सोचना। देखिए लोग आपने खुद ही देखा है अल्कोहल जो मतलब कोई भी अल्कोहल जब कोविड के बाद जब फर्स्ट टाइम कोई अल्कोहल का जितने सारे दुकान से ओपन किया गया, तो अब कितने लंबे लाइन दिखा। इसका मतलब लोग खाने के लिए इतना लंबा लाइन नहीं किया, जो अल्कोहल पीने के लिए किया और वो भी पैसा देकर खरीदना है, फिर भी इतना बड़ा लाइन देखने को मिला। तो सोचिए कितना बड़ा एडिक्शन है हमारा देश में, तो तम्बाकू जैसे, सिगरेट जैसे, साथ ही साथ अल्कोहल जैसे कंपनी हमेशा ग्रोथ करते ही जाएँगे। गवर्नमेंट तो बोलेगा ही, फिर से एक रिस्ट्रिक्शन ले आएगा और गवर्नमेंट इसके ऊपर लगातार चार्जेस मतलब प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा देंगे, तो फिर भी इस प्रोडक्ट बिकता रहेंगे। तो इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, मैं आपको बता दूँ, कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी मत समझ लेना, लाखों करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो अराउंड अराउंड कंपनी 4,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका कॉम्पिटिटर के बारे में बात करूँ, आपको कॉम्पिटिटर में नंबर 1 दिखेगा। कहाँ पे? तम्बाकू प्रोडक्ट, जो सिगरेट बनाने वाला जितनी सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से कंपनी का रैंकिंग नंबर 1 में है। तो क्योंकि देखिए आईटीसी का सिर्फ सिगरेट का बिज़नेस ही नहीं है। आईटीसी एक बार अनाउंसमेंट किए थे कि आईटीसी का जो आईटी सेक्टर है, उसको अलग करेंगे मतलब डीमर्ज करेंगे। तो अभी तक तो डीमर्ज नहीं हुआ, उसी के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ कंपनी का होटल्स का भी बिज़नेस है, साथ ही साथ कंपनी का पेपर का बिज़नेस है, साथ ही साथ कंपनी का टेक्सटाइल का बिज़नेस है, साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी का सिगरेट का बिज़नेस है, एफएमसीजी का बिज़नेस है। तो सारे जो बिज़नेस है ना, वो एक ही साथ जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए इस कंपनी इतना बड़ा है और एक पोटेंशियल हमेशा लेके चलता है हर सेक्टर से कंपनी को रेवेन्यूज आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आईटीसी जैसे कंपनी आपको हमेशा ग्रोथ दे सकते हैं। अभी देखना है कंपनी कल क्या गुड न्यूज़ देने वाला है। देखिए मैं पहले से ही आपको अपडेट दे चुका था। आपने आज के दिन तक इस कंपनी को शेयर खरीदारी करके रखे थे, तो कल आपको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि 15 तारीख को आपको कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके थे। ₹6 करके आपको डिविडेंड मिलने वाले थे हर शेयर में। मान के चलिए इस कंपनी के ऊपर आपको 100 शेयर दिया गया है। 100 शेयर आपने खरीदारी किए हैं, दिया गया नहीं है। तो 100 शेयर आपने खरीदारी किए हैं, उनको आपको मल्टीप्लाई आप करेंगे ₹6 से, तो ₹600 आपको मिलेगा। तो आप कहेंगे सर इसमें डिविडेंड यील्ड कितना है? देखिए पिछले कंपनी का मैं डिविडेंड यील्ड बता दूँ, ₹3.5 के आसपास ₹3.10 के आसपास यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है। इसका मतलब कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो बहुत शानदार है। ₹3 आसपास मतलब ₹1,00,000 निवेश करने से कंपनी आपको हर साल में ₹3,000 करके डिविडेंड देता है। देखिए एक कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों के मन में होता है, सर डिविडेंड तो मिल रहा है, क्या स्टॉक के प्राइस में कुछ चेंजिंग होगा? ऑब्वियसली एक एडजस्टमेंट प्राइस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। जब कंपनी डिविडेंड देता है, उसका जो प्राइस है, उस हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाता है। कभी कंपनी बोनस देते हैं, कभी कंपनी बायबैक ले आते हैं, कंपनी कभी डिविडेंड ले आते हैं, कंपनी कभी स्प्लिट करते हैं। इस सारे मतलब कार्य में आपको देखने को मिलेगा एडजस्टमेंट। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑब्वियसली एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे एक पॉजिटिविटी है इस कंपनी के डिटेल्स के ऊपर। तो मैं ज़रूर कहूँगा आईटीसी जैसे कंपनी के ऊपर फोकस रखना क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोमोटर नहीं दिखेगा, सारे के सारे इन्वेस्टर दिखेगा। जैसे एफआईएस, डीआईएस पहले देखिए ना के बराबर एफआईएस का इन्वेस्टमेंट था। सितंबर 2020 से कंपनी मतलब एफआईएस और डीएस ने धमाका जैसा इन्वेस्टमेंट किया। इस चीज़ आपको देखकर सीखना चाहिए। जब इंस्टीट्यूशन खुद का इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, तो उस कंपनी में कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो पहले से आप उसके ऊपर एंटर ज़रूर हो सकते हैं। देखिए पब्लिक क्या गलती कर लेते हैं, पहले अच्छा खासा निवेश करके रखे थे। जब स्टॉक भाग नहीं रहा था, तब निवेश करके रखे थे। जब स्टॉक भाग रहा है, तब वो माल बेचकर भाग गया। क्योंकि उसको यही लगता है कि बहुत दिनों तक एक ही रेंज में चला, अभी थोड़ा-सा प्रॉफ़िट मिला है, फिर से अगर एक ही रेंज में बहुत दिन चलेगा, तो मुझे तो कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो माल बेचकर भाग जाते हैं। अगर इसका प्रॉफ़िट एंड लॉस के परसेंटेज के आपको हिसाब से दिखा दूँ, तो देखिए कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया, आप ध्यान से देखेंगे आपको दिखने को मिलेगा। तो 3 साल, 1 साल में कितना शानदार, 10 साल, 5 साल में 6-7% का रिटर्न।
तो वो भी एक एवरेज रिटर्न में आ जाएगा। आपको टाइम देना पड़ेगा इस कंपनी के ऊपर। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं था इस कंपनी के ऊपर। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद इन्वेस्ट करना। और हाँ, टेलीग्राम को जॉइन करने के लिए मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।